हेलो शिक्षा सिटी फैमिली। मैं एक चीज़ नोटिफाई करना चाहता था आपको कि मैं अनअकैडमी पे भी एक एजुकेटर हूँ। तो आप सिंपली मुझे वहाँ जाके फॉलो कर सकते हैं। आप मेरे बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज़ अनअकैडमी पे भी पढ़े हुए हैं। वहाँ पे भी मैं एक वेरीफाइड एजुकेटर हूँ और वहाँ पे लगभग 15,000 लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं अनअकैडमी पे, जैसा कि आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं। तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मैं अपनी जो प्रोफाइल आईडी है उसके लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। और ये कुछ क्या बहुत सारे कोर्सेज़ मैंने वहाँ पे प्रेजेंट कर रखे हैं, आप उनको भी जाके देखिएगा। वो आपके एग्ज़ाम्स के लिए, इवन अभी आपकी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो बहुत सारे कोर्सेज़ में भी मैंने चैनल्स में नहीं डाले हैं, लेकिन मैंने अकेडमी पे डाले हैं। तो आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। उन कोर्सेज़ के भी लिंक दे दूँगा मैं, जो कि आपके लिए काफ़ी वैल्यूबल हैं, चाहे जनरल साइंस के हों, चाहे अदर कैटेगरीज़ में हों, चाहे अदर कोर्सेज़ के हों, वो मैंने ऑलरेडी प्रेजेंट कर रखे हैं। तो उम्मीद है आप इस नोटिफिकेशन के थ्रू और इस लिंक के थ्रू मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो करेंगे, या फिर आप सर्च बॉक्स में जाके, अगर लिंक नहीं भी मिलती है आपको, लिंक के थ्रू नहीं जा पाते हैं, तो सर्च बॉक्स में जाके विमलेश यादव टाइप करके मुझे फॉलो करेंगे। विमलेश यादव जैसे ही आप टाइप करेंगे तो वहाँ पे सबसे पहले नंबर पे मैं ही आऊँगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, उम्मीद है आप मुझे फॉलो करेंगे। और चलिए वीडियो को देखते हैं। नमस्कार दोस्तों। तो कल क्वेश्चन हमने यहीं पे ख़त्म किया था। क्वेश्चन हमने पूछा था कि हाल ही में अब तक की भारत की सबसे तेज ट्रेन कौन सी बनी है। तो ऑप्शंस आपके पास चार थे: शताब्दी एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस, ट्रेन 18 और इनमें से कोई नहीं। जो सही ऑप्शन था वो था आपका ट्रेन 18। ध्यान रखिएगा, ट्रेन 18 जो है वो भारत की सबसे तेज़ ट्रेन बन चुकी है। और इसका जो आंसर है, बहुत सारे लोगों ने अच्छा अच्छा आंसर दिया। निशा है, सीमा है, शालिनी है, दीपक है, अभय है, अमित है, गुंजन है। इन लोगों ने बहुत अच्छा आंसर दिया था। अगर आप कमेंट पढ़ते हैं तो आप इन लोगों के आंसर देखेंगे तो बिल्कुल काबिल तारीफ़ था। जिनमें सारे लोगों ने बहुत अच्छा, जैसे रेल मंत्री बताया तो पीयूष गोयल है। आप भी चाहें तो नोट कर सकते हैं जो चीज़ें आपको पूछी जा सकती हैं। और इंडिया के पहले रेल मंत्री कौन थे? तो जॉन मथाई थे। उसके अलावा वर्तमान में रेलवे बोर्ड के जो अध्यक्ष बने वो कौन बने हैं? तो विनोद कुमार यादव बने। इससे पहले कौन थे? तो इससे पहले आपके अश्वनी लोहानी थी। और जो ट्रेन 18 के जो कोचेज़ हैं वो कहाँ बने हैं? तो वो चेन्नई में बने। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में जो वहाँ पे बनाया गया है। और यानी पूरी तरीके से ये स्वदेशी है, मेक इन इंडिया के तहत बनाया गया है। तो इतनी चीज़ें बहुत सारे लोगों ने प्रेजेंट करी है कि इंडिया की ट्रेन है। और इसको सबसे पहले मुरादाबाद से चलाई गई थी, बरेली से मुरादाबाद के लिए, फिर दिल्ली से भोपाल के लिए। अब ये पूरी तरीके से वाराणसी से आपका दिल्ली के लिए ऑफिशियली ये कह दी गई है कि यहाँ से यहाँ पे चलाई जाएगी। तो इतने क्वेश्चंस आपको यहाँ से बन रहे थे। ध्यान रखिएगा, हाल ही में भारत की सबसे तेज ट्रेन कौन बनी है? तो वो ट्रेन 18 बनी है, जो कि बिना इंजन वाली ट्रेन होगी, ठीक है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हमने बताए वो सारे ही आपको याद रखने जो आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है कि हाल ही में राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहाँ आयोजित होगी। तो ऑप्शंस आपके पास चार हैं: महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, दिल्ली है, कर्नाटका है। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों जो सही है वो है आपका ऑप्शन डी, कर्नाटका। ध्यान रखिएगा, कर्नाटका में आपकी जो राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप है वो आयोजित होगी। और ये प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, कर्नाटका के विजयनगर में, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, आपको आगे भी ये देखने को मिलेगा। तो ये जो टूर्नामेंट है दोस्तों आपका स्टार्ट कब हुआ है? तो ये स्टार्ट हुआ था आपका 31 दिसंबर से, जो कि 6 जनवरी तक यानी कल तक चलेगा, जो कि विजयनगर कर्नाटका में आपका ये राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप है वो आयोजित हुआ है। तो पूछा जा सकता है आपको, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बात कर ले महाराष्ट्र से, क्वेश्चन आपका बन सकता है जो अंगारिया क्रूज चलाया गया था, जो आपको पूछा जा सकता है, तो वो भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और दिल्ली में हमने आपको बताया था जो कि सिग्नेचर ब्रिज था, जो आपको पूछा जा सकता है। खैर क्वेश्चन हमारा क्या था कि हाल ही में राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहाँ आयोजित होगी? तो वो आयोजित होगी आपकी कर्नाटका में, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, हाल ही में किसने टोल फ्री हेल्पलाइन शुरू की है? ऑप्शंस आपके पास चार हैं: नीति आयोग, जीएसटी परिषद, आयुष मंत्रालय या फिर राष्ट्रीय मानवाधिकार। तो जो सही ऑप्शन दोस्तों वो है आपका ऑप्शन डी। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने हाल ही में टोल फ्री एक सेवा है, सार्वजनिक सेवा है, उसको स्टार्ट करी है, जो कि कोई भी जो ऑनलाइन शिकायत आप दर्ज करना चाहें तो ईजिली दर्ज कर लें। इसी वजह से टोल फ्री जो हेल्पलाइन सेवा शुरू करी गई है वो किसके द्वारा शुरू करी गई है? तो वो राष्ट्रीय मानवाधिकार द्वारा शुरू करी गई है, जो कि 750 सेवा केंद्रों के लिए चुना गया, जिसमें कोशिश यही करी जा रही है कि हर जिले में कम से कम एक सेवा केंद्र होगा जहाँ पे ईजिली ऑनलाइन शिकायत करी जा सकती है किसी भी दिक्कतों को लेकर, जो कि पब्लिक वेल्थ के लिए स्टार्ट किया गया, ठीक है। अभी हाल ही में दोस्तों आपने
10 दिसंबर को आपने जो वर्ल्ड आपका ह्यूमन राइट्स डे है, यानी जो आपका विश्व मानवाधिकार दिवस है वो भी मनाया है, तो वो भी ध्यान रखिएगा, आपको पूछा जाएगा, क्योंकि ऐसे डेज हैं जो आपको पूछे जा रहे हैं। वहीं नीति आयोग से बहुत सारे क्वेश्चन हमने नीति आयोग से आपको बता रखे हैं, चाहे वहाँ के फुल फॉर्म, नीति आयोग के फुल फॉर्म की बात हो तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, चाहे फिर इसके स्थापना की बात हो तो 1 जनवरी 2015, या फिर इसको भारत का सरकार थिंक टैंक कहा जाता हो, चाहे इसके अध्यक्ष की बात हो जो कि आपके एग्जाम में भी पूछा जा रहा है आरपीएफ के, तो वो है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। उपाध्यक्ष की बात हो तो वो है डॉक्टर राजीव कुमार, और सीईओ की बात हो तो वो कौन है, तो वो है अमिताभ कांत। इतनी चीज़ें आपको कम से कम नीति आयोग के बारे में पता होना चाहिए। जीएसटी परिषद के बारे में 2-3 चीज़ें आपको जो इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए। तो आपको कि इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो इसके ब्रांड एम्बेसडर है अमिताभ बच्चन जी। ध्यान रखिएगा, ब्रांड एम्बेसडर इसके कौन है, तो वो है अमिताभ बच्चन जी। उसके अलावा गुड्स एंड सर्विस टैक्स, उसके अलावा भारत हमारा 61वां देश है जिसने जीएसटी लागू किया है। उसके अलावा जो हमारा जीएसटी लागू किया गया है वो कनाडा मॉडल की जीएसटी के बेस्ड जो मॉडल उस पर आधारित है। उसके अलावा फ्रांस ने सबसे पहले लागू किया था जीएसटी, जो कि 1954 में लागू किया था, यानी फ्रांस पहला देश है। तो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके जीएसटी पे भी बनाए जा सकते हैं। आयुष मंत्रालय हमने आपको बताया है कि श्रीपद येसो नाइक जी हैं, उनके पास आयुष मंत्रालय है, वही हमारे आयुष मंत्री हैं। आयुष का हमने फुल फॉर्म भी आपको कई बार बता रखा है, तो उम्मीद है आपको याद होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक। और ऑप्शन डी आपका करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन के लिए कि हाल ही में किसने टोल फ्री हेल्पलाइन सेवा शुरू की है, तो वो शुरू की है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में दूसरी डेल्टा रैंकिंग किसने जारी की है, तो ऑप्शंस आपके पास 4 हैं, शक्तिकांत दास हैं, अश्वनी लोहानी हैं, संजय मिश्रा हैं, या फिर अमिताभ कांत हैं। दोस्तों जो दूसरी डेल्टा रैंकिंग जारी करी गई थी वो किसके द्वारा जारी करी गई थी, तो वो जारी करी गई थी नीति आयोग के द्वारा। अब मुझे लगता है आपको क्वेश्चन का हिंट मिल गया होगा, क्योंकि इसमें से एक ही नाम है जो नीति आयोग से संबंधित है, और वो है अमिताभ कांत। अमिताभ कांत सीईओ हैं आपके किसके, तो नीति आयोग के। और नीति आयोग ही जारी करती है आपका डेल्टा रैंकिंग, जिसमें जितने भी जिले हैं उनको और अच्छे से बनाया जा सके, जितने भी राज्य उनको और आगे बढ़ाया जा सके। इसी वजह से जिलों की जो डेल्टा रैंकिंग जारी होती है वो जारी करती है नीति आयोग। और नीति आयोग के सीईओ ने, जो कि अमिताभ कांत जी, उन्होंने ही जारी किया है हाल ही में दूसरी डेल्टा रैंकिंग, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपको कि अमिताभ कांत सीईओ है। बाकी ऑप्शंस बचते हैं। शक्तिकांत दास कौन है, तो हमारे आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर हैं। ध्यान रखिएगा, आरबीआई के गवर्नर अभी वर्तमान में कौन है, तो वो है शक्तिकांत दास जी, जो कि 25वें नंबर के, ठीक है। इससे पहले कौन थे, तो इससे पहले आपके उर्जित पटेल, तो उससे पहले कौन थे, तो रघुराम राजन थे। रघुराम राजन की एक बुक व्हाट आई डू इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ठीक है। तो शक्तिकांत दास अभी हमारे 25वें गवर्नर हैं हमारे आरबीआई के। और जब भी जैसे ही आपको आरबीआई की बात है ना, तो आपको सीएफओ भी पता होना चाहिए, यानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर पता होना चाहिए, जो कि सुधा बालकृष्णन जी हैं। ध्यान रखिएगा, सुधा बालकृष्णन जी अभी हमारी सीएफओ हैं आरबीआई की, जो कि पहली सीएफओ हैं आरबीआई की। तो ये नाम ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है आपको, क्या, तो सुधा बालकृष्णन ये सीएफओ है। वहीं बात करें दोस्तों अश्वनी लोहानी की, तो अभी इनका कार्यकाल खत्म हो गया। ये क्या थे, तो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष थे। अब कौन बन गए हैं, तो अब बन गए हैं वीके यादव। ध्यान रखिएगा, वीके यादव जो हैं अब आपके रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष बन गए हैं। वहीं संजय मिश्रा की बात कर लें तो ये ईडी के अध्यक्ष हैं, यानी जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है उसके डायरेक्टर बने हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के निदेशक कौन बने हैं, तो वो बने हैं संजय मिश्रा। ध्यान रखिएगा, जो आपका प्रवर्तन निदेशालय है उसके जो आपके डायरेक्टर बने हैं, निदेशक बने हैं, वो कौन बने हैं, तो वो बने हैं संजय मिश्रा। ये भी इंपॉर्टेंट जो आपका ऑप्शन है जो पूछा जा सकता है। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी अमिताभ कांत, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, हाल ही में एआई संचालित रोबोट उस्ताद किसने विकसित किया है। देखिए इंपॉर्टेंट है, ऑप्शंस आपके पास 4 हैं, नीति आयोग ने, खेल मंत्रालय ने, आयुष मंत्रालय ने, या फिर भारतीय रेलवे ने। तो जो सही ऑप्शन दोस्तों वो है आपका ऑप्शन डी भारतीय रेलवे। ध्यान रखिएगा, भारतीय रेलवे ने एक एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू एक रोबोट जारी किया है, एक विकसित किया है, जो कि है उस्ताद, जिसका नाम क्या है, उस्ताद। उस्ताद देखिए एक फुल फॉर्म अपना है कि इसका एब्रिवेशन होता है जो आपको पता होना चाहिए, तो उस्ताद है। देखिए इसका क्या फुल फॉर्म क्या होगा, तो अंडर गियर सर्विलांस थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेड ड्रॉइड। ध्यान रखिएगा, अंडर गियर सर्विलांस थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेड ड्रॉइड, ये होगा उस्ताद का फुल फॉर्म, जो कि विकसित किया गया है किसके द्वारा, तो वो किया गया है भारतीय रेलवे के द्वारा। जो रोबोट होगा जो कि 360 डिग्री घूम सकेंगे, और जो भी अगर कोई दिक्कत होती है, अगर मान लीजिए कोई इमरजेंसी होती है तो ऐसी स्थिति में जो उस्ताद है वो
खामियां जो होंगी, जो भी कमियां होंगी उनको जूम इन करेगा और उसकी जो फोटो होगी वो इंजीनियरों को भेज सकेगा ताकि किसी भी प्रकार की दिक्कत न आए। इसी वजह से भारतीय रेलवे ने ये AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता के तहत ये उस्ताद नाम का रेलवे बनाया है। तो भारतीय रेलवे, ध्यान रखिएगा, पीयूष गोयल जी हमारे रेलवे मिनिस्टर हैं वर्तमान में, जो कि रेलवे और कोल मिनिस्टर हैं। उसके अलावा इसके अध्यक्ष कौन बन गए हैं रेलवे बोर्ड के, तो वो बन गए हैं VK यादव। अब आपको बहुत ज़्यादा इन पे क्वेश्चन बन सकता है। वहीं बात करें नीति आयोग की, तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन आपको नीति आयोग के बता रखे हैं। खैर आपको अध्यक्ष ध्यान रखना है जो कि हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। उसके अलावा उपाध्यक्ष ध्यान रखना है जो कि हैं राजीव कुमार जी, और CEO ध्यान रखना है जो कि हैं अमिताभ कांत। वहीं खेल मंत्रालय की बात कर लें तो खेल मंत्रालय किसके पास है, तो राज्यवर्धन सिंह राठौर जी के पास खेल मंत्रालय है। आयुष मंत्री अभी हमने आपको कुछ देर पहले आपको बताया श्रीपद येसो नाइक। श्रीपद येसो नाइक हमारे क्या हैं, तो वो हैं हमारे आयुष मंत्री, जो आपको पूछा जा सकता है। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका भारतीय रेलवे ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, हाल ही में किसे ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है, तो ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं मिताली राज, झूलन गोस्वामी, हरमनप्रीत कौर या फिर स्मृति मंदाना। तो जो सही ऑप्शन दोस्तों वो है आपकी ऑप्शन डी, स्मृति मंदाना। ध्यान रखिएगा, स्मृति मंदाना को हाल ही में ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है। उसके अलावा ये वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर से भी सम्मानित करी गई हैं। ध्यान रखिएगा, ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर, उसके अलावा वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर की जो अवार्ड मिला वो किसको मिला है, स्मृति मंदाना। स्मृति मंदाना किस देश से बिलोंग करती हैं, तो वो इंडिया से बिलोंग करती हैं। यानी जो हमारी इंडियन जो फीमेल क्रिकेट टीम है, यानी जो महिला क्रिकेट टीम है, उसकी बैट्समैन स्मृति मंदाना, और इनको ICC ने स्मृति मंदाना को इस बार जो है वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर के साथ साथ ICC क्रिकेट महिला प्लेयर ऑफ द ईयर भी चुना है। तो इंपॉर्टेंट नाम है, इनको हाल ही में अर्जुन पुरस्कार भी मिला था, जो कि हमने आपको बोला था काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है जो कि आपको पूछी जा सकती है। वही बात कर लें हरमनप्रीत कौर की, तो देखिए ICC ने एक टीम बनाई है जिसमें T20 टीम में हरमनप्रीत कौर को कैप्टन रखा, और ये हमारी जो इंडियन महिला टीम है ना, जो इंडियन फीमेल टीम है ना, उसकी भी कैप्टन। और हाल ही में जो आपका T20 वर्ल्ड कप हुआ था, जो कि ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हरा के जीता था, जो कि वेस्ट इंडीज में आपका हो रहा था, तो उसके लिए भी हमारी कैप्टन जो बनाई गई थी हरमनप्रीत कौर बनाई गई थी, और इन्होंने सेंचुरी भी लगाई थी। और ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने T20 मैच में सेंचुरी लगाई है। वो कौन है, हरमनप्रीत कौर, जो वर्तमान में हमारी जो इंडियन टीम है फीमेल क्रिकेट टीम, उसकी कैप्टन है। और इस क्वेश्चन जो हमारा था कि हाल ही में किसे महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर से रूप में नामित किया गया है, तो वो नामित किया गया है स्मृति मंदाना को। तो महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर के अलावा इनको वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर का भी खिताब मिला है, तो आपको पूछा जा सकता है। ये दोनों ही क्वेश्चन ध्यान रखना है। और T20 का कैप्टन किसको बनाया गया, तो वो हरमनप्रीत कौर को बनाया गया है, जो कि ICC ने बनाया है। वहीं बात कर लें अगर आपको वनडे टीम की, तो वो न्यूजीलैंड की सोजी बेट्स हैं, उनको वनडे टीम का कप्तान चुना गया, जो ICC द्वारा चुनी जाएगी टीम उसकी। वहीं बात करें दोस्तों ICC की, तो ICC का फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, सबको पता होना चाहिए। इसका जो हेडक्वार्टर है तो वो कहाँ है, तो वो आपका दुबई में है, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा वर्तमान में ICC के अध्यक्ष कौन है, तो वो हैं शशांक मनोहर, आपको पता होना चाहिए। शशांक मनोहर जो है वो आपके ICC के अध्यक्ष हैं। वही डेव रिचर्डसन आपके CEO हैं किसके, ICC के, यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के। तो इतनी चीज़ें आपको ICC के बारे में पता ही होनी चाहिए जो आपको पूछी जा रही हैं। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपकी ऑप्शन डी, स्मृति मंदाना। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, हाल ही में बांग्लादेश की तीसरी बार प्रधानमंत्री कौन बनी है, तो ऑप्शन आपके पास 4 हैं, विद्या देवी भंडारी, अब्दुल हामिद, रानिल विक्रमसिंघे या फिर शेख हसीना। इसका आंसर देना है आप लोग को। ऑप्शन चारों ही मैंने ऐसे सेट किए जिन पे कोई ना कोई क्वेश्चन बन पाएगा, तो उम्मीद है आप सारे लोग कोई ना कोई क्वेश्चन बना के, जैसे आज जैसे प्रेजेंट किया है निशा ने, शालिनी ने, दीपक ने, अभय ने, गुंजन ने, अमित ने, वैसे आप लोग भी प्रेजेंट करेंगे। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करेगा। और पर डे दोस्तों आपको चैनल पे बहुत सारी वीडियोस मिलती हैं, तो वीडियोस को पूरा दिखा करिए और सारे वीडियोस को देखा करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करा सकें। और वीडियो को लाइक करिएगा, अगर चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा। रेगुलर ही हम वीडियोज़ आपके लिए प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।